अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स में, इससे पहले अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन कर रखा है। जिसमें आपको बताया थे स्टेट फंक्शंस के बारे में बताए थे कि वह फंक्शन जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है वो सब कहलाता है स्टेट फंक्शन कहलाता है। आज हम बात करेंगे पाथ फंक्शन पे। पाथ फंक्शन वह होता है जो कि पाथ पे, मतलब क्या है कि जिस रास्ते से, जिस वे से वह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस प्रोसीड करता है, मूव करता है, तो उसमें जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मतलब जो कि पाथ पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, वो कहलाता है पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन के बारे में हमने बात किया है इससे पहले कि पाथ फंक्शन वो होता है, वह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या फिर वह क्वांटिटी जो पाथ पे डिपेंड करता है, द क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ द सिस्टम, द क्वांटिटी, अगर इसकी बात करें हम तो द क्वांटिटी that depends upon the path from which system undergo changes, वह पाथ जिसमें सिस्टम में चेंज होता है, undergo changes, सिस्टम undergoes changes is known as, उसे हम लोग कहते हैं is known as path function। पाथ फंक्शन कहते हैं। पाथ फंक्शन में दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आते हैं, एक होता है हीट, पाथ फंक्शन जो है हमारा एक हीट है और एक है वर्क। एक है हीट, एक होता है वर्क, दो होता है। पाथ फंक्शन हमारे पास दो है। तो हमें देखना है कि जब एनर्जी का एक्सचेंज होगा, तो एनर्जी का एक्सचेंज अगर कोई सिस्टम करता है तो सिर्फ दो ही प्रोसेस करता है, एक होता है हीट के थ्रू और एक होता है वर्क के थ्रू। अब देखो हीट के थ्रू कैसे करता है वर्क, तो हमें अब देखना है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हमें देखना है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में सिस्टम कैसे एनर्जी को एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हमें ये देखना है। तो यहां ये बता रहे थे कि अगर कोई एनर्जी एक्सचेंज करता है, एनर्जी एक्सचेंज अगर हीट के फॉर्म में करता है, मतलब हम बात कर रहे हैं कि वह पाथ फंक्शन जो हीट के फॉर्म में होता है, तो इसमें क्या होता है, जब हीट के फॉर्म में वर्क करता है तो दो केस होता है। अगर मानिए कोई ये सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है और ये सिस्टम में अगर वो एनर्जी का एक्सचेंज करेगा, अगर वो एनर्जी का एक्सचेंज करेगा, एनर्जी क्या करता है, अगर वो एनर्जी अगर सराउंडिंग को, बाहर सराउंडिंग है पूरा, अगर बाहर सराउंडिंग है मतलब बाहर का टेम्परेचर अगर कम है, सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर, सराउंडिंग अगर का टेम्परेचर अगर कम है और इसका टेम्परेचर, सिस्टम का अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ये हाई टेम्परेचर है इसका, ठीक है ना, तो उस केस में सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट का फ्लो होगा, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट का फ्लो होता है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट का फ्लो होगा। मतलब क्या है कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, अगर मानिए कि कोई एक सब्सटेंस ले रखे, मानिए ये पेन है, पेन अगर गर्म है, अगर हमारा हाथ ठंडा है, तो उस केस में क्या होगा, इसका हीट का फ्लो इधर से निकल के हमारे हाथ में होने लगेगा, ठीक है ना। और अगर अगर हमारा हाथ गर्म है और ये अगर ठंडा है, तो क्या होगा, एनर्जी जो होगा हमारे हाथ से निकले कहां जाएगा, सिस्टम में। दो तरीका हो गया, या तो सिस्टम अगर गर्म है तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में हीट का फ्लो होगा तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और एक और केस बनता है कि अगर सपोज करिए, अगर सपोज करिए कि जो सिस्टम आपने लिया वह सिस्टम, ये सिस्टम है और इसके बाहर सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग है, तो अगर इसका टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर हाई है, हाई टेम्परेचर है और सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, इस केस में जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हो जाता है। तो दो केस आप देख रहे हो, दो केस आप देख रहे हो, एक हो रहा है क्या, सराउंडिंग सिस्टम की तरफ, एक हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो रहा है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि इन इफ द सराउंडिंग, इफ द सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है तो उस केस में सिस्टम जो होता है वो सराउंडिंग को हीट देता है, मतलब हीट का एक्सचेंज करता है फ्रॉम सिस्टम टू
सराउंडिंग, ठीक है ना, मतलब सिस्टम वहां पे क्या करेगा, सिस्टम एनर्जी को लॉस करेगा, हीट का लॉस करेगा, और वैसा प्रोसेस कहलाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब उसमें हीट क्या कर रहा है, निकल रहा है, और जब भी हीट निकलेगा तो कहलाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो इफ द सराउंडिंग हैज लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर देन द सिस्टम, देन द सिस्टम, मतलब क्या है कि सराउंडिंग का अगर लोअर टेम्परेचर होगा सिस्टम के कंपेयर में, देन heat flow from the system, flow from the system to the surrounding, to the सराउंडिंग, मतलब हीट का फ्लो जो होता है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ होने लगता है, और वैसा प्रोसेस कराता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ध्यान रखिएगा जब भी हीट अगर निकलता है, ठीक है, की तरफ होगा, और जब भी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ होता है तो क्यू की वैल्यू, मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होगा, निगेटिव होगा, साइन इसका क्या होगा, निगेटिव। साइन निगेटिव होने का मतलब क्या है, हीट का फ्लो कहां हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो रहा है। अगर यही चीज सराउंडिंग की बात करेंगे, पैराग्राफ चेंज करिएगा, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है और सिस्टम का टेम्परेचर लो है, तो उस केस में जो हीट का फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। मतलब क्या है कि अगर बॉडी सिस्टम जो है वो अगर ठंडा है, अगर सराउंडिंग थोड़ा गर्म है, तो उसमें हीट का फ्लो जो आता है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हो जाता है। अगर अपने आप को बड़ी मानते हो तो आप गर्म तावे पे बैठ जाना, तो उस केस में क्या होगा कि तावा का जो हीट होता है वो आपके अंदर प्रवेश होगा। कहने का मतलब यह है कि हीट का फ्लो कहां हो रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम में हो रहा है, तो उसके लिए सिस्टम को कम टेम्परेचर पे होना पड़ेगा, लो टेम्परेचर पे होना पड़ेगा। तो अगर हम सराउंडिंग की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि if the surrounding has high temperature, surrounding has high temperature than the system, अगर सिस्टम के कंपेयर में सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, then heat will flow from, then heat will flow from, heat will flow from surrounding to the system, surrounding to the system, सिस्टम की तरफ हीट का फ्लो होगा, सराउंडिंग टू द सिस्टम, और जब भी सिस्टम की तरफ अगर फ्लो होता है तो उसके उसमें जो क्यू की वैल्यू होगा वो उसके उसमें पॉजिटिव होगा, मतलब हीट की वैल्यू क्या होगा उसमें। साइन का कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर साइन नेगेटिव होता है, साइन अगर नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या है कि हीट फ्लो कर रहा है सिस्टम टू सराउंडिंग, और अगर यहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट का गेन कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अगर हम वर्क के फॉर्म में करें, मतलब क्या है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, exchange of energy in the form of work, वर्क के फॉर्म में किस टाइप से एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो यहां पे दो केस होता है, अगर कोई वर्क ऐसे करेगा कोई सिस्टम, तो दो तरीका है। अगर सपोज करिए कि एक पिस्टन हम लेते हैं, एक इस टाइप का हम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के नीचे गैस डाल देते हैं, और गैस के ऊपर हमने क्या किया, इस गैस के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, इस टाइप से हमने पिस्टन लगा दिया। अगर हम यह एनर्जी को ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एनर्जी लगा के इसको इस टाइप से प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, प्रेशर लगा रहे हैं। तो ऊपर से अगर ये प्रेशर अगर एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो एक्सटर्नल, और अंदर वाला प्रेशर जो लग रहा है वो होता है पी इंटरनल, ठीक है ना, दो प्रेशर है आपका, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। अगर सपोज करिए कि इसको अगर यहाँ पे पी एक्सटर्नल अगर ज्यादा हो जाए पी इंटरनल से, पी एक्सटर्नल अगर ज्यादा हो जाए पी इंटरनल से, मतलब ये है कि जो ऊपर वाला प्रेशर अगर नीचे वाले से ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर दोनों बराबर रहेगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। पिस्टन जो होता है ये है पिस्टन, पिस्टन वह होता है जो मूव कर सकता है, ये आसानी से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, ये होता है पिस्टन। लेकिन क्या है कि जब आप इसको
जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो जाए इंटरनल से, तो ये धीरे से ये पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, और नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा तो वो उसका जो केस बनेगा, उस केस में ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, और नीचे की तरफ शिफ्ट करने के बाद इसका वॉल्यूम जो है वो कम जाएगा, गैस का जो वॉल्यूम है वो कम जाता है, और यह प्रोसेस कहलाता है कंप्रेशन कहलाता है। ये जो वॉल्यूम है ये कंप्रेशन का केस है। मतलब इस केस में पहले वॉल्यूम यहाँ पे था, ये V1 है, और अभी वॉल्यूम कहाँ चला गया, इस केस में चला गया। मतलब क्यों हुआ ऐसा, P एक्सटर्नल यहाँ पे P इंटरनल से ज्यादा है, तो उस केस में ऊपर से कंप्रेशन हो जाता है। तो एक वर्क यहाँ पे लगा कि गैस को कंप्रेस करने में, गैस को क्या करना है, कंप्रेस। तो इस गैस को कंप्रेशन में जब वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ काम हो रहा है यहाँ पे, और जो काम होता है वही कहलाता है यहाँ पे एनर्जी का यूज होकर वर्क में कन्वर्ट हुआ। एक केस और होता है, एक केस ये होगा, एक केस ये हो जाएगा, सपोज करें कि पी एक्सटर्नल अगर कम हो जाए पी इंटरनल से, पी एक्सटर्नल अगर पी इंटरनल से कम हो जाए या फिर पी इंटरनल ज्यादा हो जाए, तो उस केस में, तो उस केस में जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा, जितना वॉल्यूम पहले था उससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। मतलब क्या है कि सपोज करिए कि पहले वॉल्यूम यहाँ पे V1 था, तो अभी वॉल्यूम जो हो जाएगा वो V2 हो जाएगा। मतलब इसे कहते हैं हम लोग एक्सपेंशन। पहले यहाँ पे था, इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो पहले वॉल्यूम यहाँ पे था, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो पहले वॉल्यूम यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसे कहते हैं हम लोग एक्सपेंशन। ये कहलाता है, ये केस कहलाता है एक्सपेंशन का केस है ये। मतलब इस केस में वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है। तो दो केस आपको मिला यहाँ पे, एक केस आया एक्सपेंशन का, एक केस आया कंप्रेशन का। तो अगर आप दोनों को अगर लेके चलोगे, यहाँ पे दोनों को लेके चलना चाहते हैं हम, तो ये हो गया केस एक्सपेंशन का, ठीक है, ये केस जो हो गया वो एक ये कंप्रेशन का केस हो गया। और अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें जहाँ पी एक्सटर्नल जो है वो पी इंटरनल से क्या है, कम है, तो उस केस में हमारा जो वैल्यू हो जाएगा, हमारा जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, कुछ इस टाइप का वैल्यू आ जाता है उस केस में। तो एक्सपेंशन का तो दो केस आ गया, एक आया कंप्रेशन का केस, एक आया कंप्रेशन का केस, एक आया एक्सपेंशन का केस। हम पहले बात करेंगे एक्सपेंशन का। मतलब क्या है कि यहाँ पे दो केस है, मतलब क्या है, यहाँ दो केस बनता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ वर्क या फिर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, या फिर हम उसे ये कह सकते हैं वर्क डन, वर्क डन ड्यूरिंग, वर्क डन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क फर्स्ट पॉइंट लगाया था, और यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट होने देते हैं, इसको सेकंड कर देते हैं, ताकि आप यहाँ इसको टॉपिक से कोरिलेट कर पाओ। अगर एक्सपेंशन जब होता है तो क्या होता है, एक्सपेंशन कब होता है पहले समझिए। एक्सपेंशन तभी होगा जब इंटरनल का प्रेशर क्या होगा, वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस, इंटरनल प्रेशर ऑफ gas is more than that of external pressure, external pressure, then work done by the system, work done by the system to the surrounding, सिस्टम के द्वारा वर्क होगा, सराउंडिंग पे वर्क होगा, टू द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। कहने का मतलब ये है, देखो सिस्टम जब इसका एक्सपेंशन हुआ ना, एक्सपेंशन हुआ तो सिस्टम काम किया, सिस्टम अपना साइज को बढ़ा दिया, तो सिस्टम वर्क किया ना। अगर देखो ये देखो, अगर यहाँ पे सिस्टम इतना में था, अगर अंदर कुछ आके ये अंदर को साइज इसका बढ़ गया, अंदर साइज बढ़ा तो सिस्टम काम किया, अगर बाहर तक प्रेशर लाके तो छोटा कर दिया तो सराउंडिंग काम किया। तो दो चीज होता है, यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रहा है, तो सिस्टम वर्क किया, किससे वर्क किया, सराउंडिंग पे वर्क किया। जब सिस्टम वॉल्यूम बढ़ता है चीजों का, तो वॉल्यूम मानो कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर का गैस फट गया, गैस का सिलेंडर फट गया, तो क्या गैस फैलेगा ना, गैस फैलेगा तो कौन काम किया, सराउंडिंग काम किया, सिस्टम काम किया, सिस्टम काम करेगा, ठीक है ना। और अगर यही चीज को गैस फैला हुआ था, उसको क्या किया कि उसको खींच के वैक्यूम वैक्यूम पंप से खींच के एक सिलेंडर में डाल दो, तो उसमें क्या हुआ, सराउंडिंग वर्क किया और कहाँ चला गया, सब एक तरफ सिस्टम में चला गया। तो दो टाइप होता है, या तो सिस्टम काम करेगा या फिर
सराउंडिंग काम करेगा। यहाँ पे एक्सपेंशन होता है तो सिस्टम काम करता है, और जब सिस्टम काम करेगा वर्क डन बाय सिस्टम टू द सराउंडिंग, तो वर्क टोटल वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन होता है बुआ ये फोर्स, ध्यान रखिएगा वर्क डन जब भी होगा तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आपने जो एक्सपेंशन वर्क किया, आपने जो यहाँ पे एक्सपेंशन किया है, तो इस एक्सपेंशन को अगर आप देखोगे तो इस जो पहले वॉल्यूम था, पहले वॉल्यूम यहाँ पे था नीचे, एक्सपेंशन इस बीच का गैप लेंथ बढ़ गया, एल लेंथ क्या हो गया, एल लेंथ उसका हाइट क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पिस्टन का, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डीएल हुआ। तो वर्क डन डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, माइनस साइन क्यों लगाया है, माइनस साइन इसलिए लगता है क्योंकि वर्क सिस्टम कर रहा है, अगर वर्क सराउंडिंग कर रहा है माइनस साइन नहीं लगता। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फोर्स, तो फोर्स इंटू होता है, फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू क्या, एरिया। तो हम कह सकते हैं कि माइनस प्रेशर इंटू एरिया और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पता है कितना हुआ है, डीएल हुआ है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर को आप पी लिख सकते हैं एरिया, एरिया इंटू डीएल, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं पी इंटू वॉल्यूम में करते हैं डीवी, पी इंटू डीवी, ये हो गया डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी वहां पे क्या टर्म है, डी होता है स्मॉल चेंज इन स्मॉल वर्क डन, डी जब भी रहेगा तो उसके उसमें क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा। अगर हम लिमिट दे दिए कि नहीं ठीक है इसका वॉल्यूम जो है वो V1 से V2 तक चला गया, या फिर हम मान लीजिए कि पहले 1 लीटर था अब 5 लीटर हो गया, तो लिमिट हो गया ना, कितना का चेंज हुआ। मतलब अगर हमारे पास डिफिनिट वैल्यू नहीं है, मतलब सर्टेन वैल्यू नहीं है, तब हम लेंगे डी डब्ल्यू। लेकिन अगर हमारे पास सर्टेन वैल्यू होगा तो इसी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखिए आपके पास फॉर्मूला आया था डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डीवी, और फॉर फाइनाइट चेंज, जब हम फाइनाइट चेंज करेंगे, फाइनाइट चेंज इन वैल्यू इन वॉल्यूम, और फाइनाइट चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2, V1 से V2 तक चेंज हुआ है, तब इसका इंटीग्रेशन कर दो, dw इक्वल टू माइनस पी डीवी, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को हम बाहर रख लिए हैं, V1 से V2 हो गया, और आप जानते हैं dw का इंटीग्रेशन W हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस पी V एंड V1 टू V2, इसको सॉल्व कर लोगे तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी V2 माइनस V1, ठीक है ना, और ये V2 माइनस V1 हो जाता है डेल्टा V, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी डेल्टा V। मतलब क्या है कि जब स्मॉल चेंज होगा तो DW इक्वल टू माइनस पी DV, और जब अगर लार्ज चेंज होगा या फाइनाइट चेंज दे देगा, वॉल्यूम आपको दे देगा कि यहां से लेके वहां तक गया, तो आप निकाल लेना W इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1, या फिर माइनस पी डेल्टा V निकाल लेना यहां से, जहां पे निगेटिव साइन, नेगेटिव साइन यह इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन जो है वो कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, किस पे करेगा, सराउंडिंग पे करेगा, ठीक है ना। तो अभी तक जो हमने देखा वहां पे क्या देखा कि जब एक्सपेंशन होता है तो उसके वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स जो होता है वो प्रेशर इंटू एरिया होता है, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वॉल्यूम हो जाता है। हमने वहां पे डीवी दोनों कंबाइंड डीवी डाल दिया, प्रेशर को पी डाल दिया, उसके बाद हमने हमारे पास इक्वेशन है डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी इंटू डीवी, इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, इंटीग्रेशन में ये डब्ल्यू हो जाएगा और डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी, और डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा V1 से V2, ये डेल्टा V में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए अगर हम कंप्रेशन की बात करें, वर्क डन इन कंप्रेशन, कंप्रेस कैसे होगा, वर्क डन इन कंप्रेशन, देखो जब हम कोई भी सिस्टम को अगर कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना, सेम अगर सपोज करो कि ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर गैस है, तो गैस करने के बाद अगर सपोज करें कंप्रेस होकर गैस यहां तक पहुंचा, ठीक है, कंप्रेस होकर गैस यहां तक पहुंचे, एक सिस्टम है और इसके अंदर गैसेज हैं, अगर इसका वॉल्यूम अगर V1 है, ये वॉल्यूम अगर सपोज करो पहले सिस्टम सपोज करो कि यहां था, पहले सिस्टम है वो यहां पे था, ये है V1, और अभी जो सिस्टम फिलहाल पहुंचा वो यहां पे पहुंचा V2 पे,
मतलब क्या है कि वहां कंप्रेशन हुआ। कैसे कंप्रेशन हुआ? जब पी एक्सटर्नल अगर ज्यादा हो जाएगा पी इंटरनल से, पी इंटरनल ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में केस होता है कंप्रेशन का केस होता है। मतलब क्या है कि इफ द एक्सटर्नल प्रेशर if the external pressure is more than that of the internal pressure, that of the internal pressure in the system, yeah, of the system, then the compression, उस केस में वॉल्यूम कम जाएगा और कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन अकर, उस केस में कंप्रेशन होगा। सेम उसी टाइप से फॉर्मूला यहां लगाएंगे। एंड द वर्क डन एंड द वर्क डन एंड द वर्क डन, वर्क डन जो हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाता है इसमें पी डी भी, ठीक है। एंड फॉर फाइनाइट चेंज, अगर फाइनाइट चेंज करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू टी डेल्टा भी। तो अगर कंप्रेशन होता है तो वैल्यू क्या होगा? प्लस में रहेगा, और अगर एक्सपेंशन होता है तो वैल्यू क्या होगा? माइनस में होगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो रहा है, मतलब वर्क डन का साइन क्या है? पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट, पॉजिटिव साइन जब भी आएगा, डब्ल्यू का साइन अगर पॉजिटिव आएगा तो यह ये बताता है कि वर्क जो है वो सराउंडिंग के द्वारा किया जा रहा है या फिर सिस्टम पे काम किया जा रहा है। जब सिस्टम पे वर्क होगा तो सराउंडिंग ही करेगा, तो उसके इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ऑन द सिस्टम होता है। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे जब काम होगा तो इसका साइन जो आता है पॉजिटिव होगा। ये था कॉम्प्रेशन का केस, यहाँ पे कॉम्प्रेशन के थ्रू वर्क डन होता है। कि अगर कोई आइसोथर्मल रिवर्सेबल एक्सपेंशन, देखिए एक एक्सपेंशन होता है आइसोथर्मल, जैसे क्या है कि अगर कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं और या एक्सपेंशन होगा इसमें, ये पिस्टन है, ये मूव किया है, ये मूव किया है, यहां से ये मूव करके वहां ऊपर गया है। तो इस केस में हमें चाहिए आइसोथर्मल, ये जो डिस्टेंस है ये अगर डीएल है और ये वॉल्यूम V1 से गया है V2 पे, तो हमारा टॉपिक है आइसोथर्मल रिवर्सेबल। आइसोथर्मल करने का मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। रिवर्सेबल करने का मतलब क्या है कि ये पिस्टन जो है वो क्या होता है, वो स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ एक्सपैंड कर रहा है। ऐसा नहीं कि एकाएक एक्सपेंड कर दिया है, नहीं, धीरे धीरे एक्सपेंड किया है, क्योंकि रिवर्सेबल प्रोसेस जो होता है वो काफी स्लो होता है, वो ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, धीरे 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 मूव करता है। करने का मतलब वो रिवर्सेबल प्रोसेस है। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन इन isothermal work done isothermal reversible expansion, work done in isothermal reversible expansion, जब अगर एक्सपैंड करता है कोई भी गैस तो उस केस में जो वर्क डन होगा, सपोज मानिए कि जो वर्क डन हुआ उस केस में डी डब्ल्यू हुआ। सपोज द वर्क डन इन isothermal expansion ये है डी डब्ल्यू, वर्क डन जो हो जाता है वो डी डब्ल्यू हो गया। सपोज द वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये हो जाएगा डी डब्ल्यू हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर आइसोथर्मल करने का मतलब क्या है, टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर कोई चेंज वहां पे होगा ही नहीं, तो हम कह सकते हैं द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब dt, ये वैल्यू 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम जो है, गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है V1 से V2 पे जा रहा है, एंड गैस एक्सपैंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड करता है V1 से V2 पे जाता है।
ठीक है। तो हमें आपको पता है कि जब एक्सपेंशन होता है तो उस केस में जो वर्क डन होता है, वर्क डन इस केस में डी डब्ल्यू इक्वल टू आता है माइनस पी डी वी, माइनस पी डी वी। अब क्या है कि आप इसको इंटीग्रेट करिए, आप इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करिएगा। आपको प्रेशर देखो, प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रेशर को आप कांस्टेंट ही मानना। तो डी डब्ल्यू जो हो जाएगा इस केस में, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एंड डी वी, लिमिट लगाएंगे V1 टू V2। अब एक चीज देखिए, लिमिट लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन आया है डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डी वी, आइडियल गैस के लिए बोल रहे हैं। ये जो एक्सपेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं, ऑफ आइडियल गैस। एक्सपेंशन की बात हम कर रहे हैं आइडियल गैस के थ्रू। तो आइडियल गैस का इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे। हमें पता है फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस वह होता है जो हर टेम्परेचर प्रेशर पे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या जो भी गैसेस लॉ है उसको फॉलो करता है, वो कहलाता है आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए अगर देखोगे तो पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, और प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा एनआरटी बाई वी, इस टाइप से बनेगा। और हम चाहते हैं कि ये प्रेशर का फॉर्मूला को आप इस इक्वेशन में डाल दो, ठीक है ना, प्रेशर का फॉर्मूला को आप इस इक्वेशन में पुट करो। तो ये प्रेशर को इसमें पुट करो, तो डी डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा माइनस एन आर टी बाई वी डी वी। कर सकते हैं इसको। अब देखो एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा एक्सपेंशन में, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट ही होता है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल बोल रखा है। तो आप जानते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आप जो कांस्टेंट जो होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं करते, उसको बाहर ले आते हैं, तो माइनस एन आर टी, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो 1 बाई वी डी वी। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा दो इसका, लिमिट लगाएंगे तो V1 से हम लोग लिमिट लगाएंगे कहां तक, V2 तक, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, V1 से कहां जा रहा है, V2 तक जा रहा है। यहाँ पे लिमिट लगाने के बाद देखो 1 बाई बी डी वी, एक फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन का, फॉर्मूला होता है मैथ में कि 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका होता है एल एन एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एल एन एक्स होता है, लॉग एक्स होता है इसका। तो अगर हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू जाएगा माइनस एन आर टी एल एन एक्स V1 टू V2, इस टाइप से। और इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ln है ना V1, एक्स की जगह पे एक बार आप V2 डालिए और एक बार आप V1 डालिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल टू माइनस एन आर टी ln V2 माइनस ln V1, इस टाइप से। अब एक चीज देखो, जब ln V2 माइनस ln V1 हो जाएगा, और आप देखोगे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला और आता है लॉग का कि ln a माइनस ln b जो होता है, या log a माइनस log b जो होता है, ये होता है ln a बाई b, ln जो हो जाएगा a बाई b हो जाता है, ये ln a बाई b हो जाता है ओवरऑल। तो इक्वेशन जो आपको इसी पे इसको पुट कर दो, इक्वेशन आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी ln v2 बाई V1, ठीक है, V2 बाई V1। अब क्या करना है आपको, ln को log में कन्वर्ट कर लो, ln इक्वल टू होता है 2.303 log, ठीक है ना। तो इसको ln को आप मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो log में हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2.303 एन आर टी लॉग V2 बाई V1, ये आ गया डब्ल्यू का फॉर्मूला। डब्ल्यू मतलब क्या है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए कि वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वहां माइनस टी डेल्टा बी का काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1 करना पड़ेगा। अगर आप माइनस साइन को हटाओगे, यहाँ से माइनस साइन को हटाना चाहते हो, तो आप ये देखना कि ये वैल्यू उलट जाएगा, ये V2 बाई V1 है ना, ये लॉग का जो है इसको अगर रिवर्स कर दोगे तो माइनस आएगा बाहर, माइनस माइनस प्लस कर देता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग V1 बाई V2, कुछ नहीं करना है वो, जैसे क्या है कि आप कोई भी टर्म को अगर इसको ऊपर ला दोगे ना, तो ये ऊपर आते हैं माइनस बाहर निकल जाएगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए वो गायब हो गया, और कुछ नहीं है। तो मतलब ये हो गया V1 बाई, ये हो गया V1 बाई V2, इस टाइप से हो गया। अगर आप एक चीज देखो, एक आता है बॉयल्स लॉ, एक आता है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ आता है गैसेस लॉ में पढ़ना होता है। बॉयल्स लॉ अकॉर्डिंग आता है कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम
कम था। यहाँ भी देखिए प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर ऊपर से बढ़ा दोगे वॉल्यूम कम जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। वॉल्यूम और प्रेशर प्रेशर का रिलेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम ये कहें कि V1 भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1 होगा, और V2 भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P2 होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इस इक्वेशन से ये भी तो लिख सकते थे W इज इक्वल टू 2.303 nRT log लॉग। देखो V1 ऊपर है तो P1 ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम ऊपर करेंगे P2 बाय क्या होगा P1। आप देखो V1 है, V1 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल P1 होता है, तो V1 ऊपर है न्यूमरेटर में, तो आप यहाँ पे P2 P1 कहाँ रखोगे, डिनोमिनेटर कर देना, और यहाँ V2 अगर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P2, मतलब नीचे चला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो नीचे ऊपर वाले को नीचे कर देना, और नीचे वाला अगर V2 है इसका प्रेशर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो वर्क डन जो आया प्रेशर के टर्म में आपका वर्क डन ये आ गया, और वॉल्यूम के टर्म में आपका प्रेशर जो आ गया वो ये आ गया। तो अगर आपका इक्वेशन पूछा वॉल्यूम के टर्म में डाटा दिया तो न्यूमेरिकल में आपको हो सकता है कि दो वॉल्यूम दे दे, और आपको अगर दो प्रेशर के टर्म में भी दे सकता है डाटा, बोले कि पहले प्रेशर कुछ था प्रेशर कुछ और हो गया, तो उस केस में भी दे सकता है। तो अगर वर्क डन देखोगे तो ये 2.303 nRT log P2 by P1 होगा, और अगर वॉल्यूम के टर्म में बोलेगा तो W इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 by V1 होगा। अगर आप देखो आपको पता है कि वर्क डन सिस्टम कर रहा है तो साइन निगेटिव होगा, निगेटिव साइन को हटाने के लिए आपने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया है। अगर इसको नहीं हटाते तो ये -2.303 nRT log V2 by V1 होता है, या फिर अगर इसी का प्रेशर के टर्म में अगर बनाते हम, अगर इसी को अगर हम प्रेशर के टर्म में बनाते हैं तो यही इक्वेशन प्रेशर के टर्म में आता है, W इज इक्वल टू -2.303 nRT log P1 by P2 होता। ठीक है, माइनस टर्म में ये होता, और अगर इसको माइनस साइन को हटा दिया तो नीचे वाला इक्वेशन हो गया। तो अब दो चीजें है, या तो माइनस रखो या माइनस नहीं रखो। आप कोई भी इक्वेशन याद कर लोगे तो अगर आप यही याद करना चाहते हो यही याद कर लो, इसकी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप चेंज कर देना। V2 का अगर उल्टा हो जाता है, V2 आप प्रेशर के टर्म में लिख रहा है तो P2 नीचे हो जाएगा, P1 ऊपर चला जाएगा, और साइन माइनस रह जाएगा। और माइनस साइन को हटाना चाहते हो तो जिस फॉर्म में लाना है उसको फिर से वापस से क्या करो, उलट दो। बस मैथमेटिकल टर्म से क्या फॉर्मूला निकला, लेकिन आपका फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है, -2.303 nRT log V2 by V1 होता है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से होता है। अगर एक डाटा है न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा, जैसे 1 जूल इक्वल टू होता है 10 का पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है, इस टाइप से होता है। और एक और डाटा होता है, अगर प्रेशर का कन्वर्जन, अगर प्रेशर का कन्वर्जन देखोगे तो 100 1 बार लीटर जो होता है, ये प्रेशर और वॉल्यूम दोनों अगर आपस में कंबाइन करोगे ये लगभग 100 जूल के आसपास होता है। 100 एक कन्वर्जन है, बहुत जगह आपको काम आएगा इसका।